महापर्व छठ को लेकर जो तैयारियां की गई है, प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या तैयारी की गई है? सबसे पहले ये आस्था का पर्व है और इस आस्था के पर्व में जो नैतिकता है सबके दिल और दिमाग में रहता है। वो ऐसी स्थिति में हम लोग को विधि व्यवस्था के लिए विशेष नहीं बल देने की ज़रूरत है। फिर भी चूँकि यहाँ राजधनवार के घाट में बहुत भीड़ रहती है और इस अपार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जगह जगह पर ये पुलिस की व्यवस्था किए हैं, अपना बल है, प्रतिनियुक्त है और साथ में हम लोग ये ड्राइव भी चला रहे हैं। कल चूँकि बहुत मेला है तो कल पर्व जब ख़त्म हो जाने के बाद मेला में भीड़ आती है, वो भीड़ दूसरा उसका स्वरूप बदल जाता है। उस बदले हुए स्वरूप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 10 को मशीन लाए हैं जो हम लोग ये एनालाइजर कर मैंने जो शराब पीता है उसका जांच करने के लिए। उसके बाद उस पर कार्रवाई विशेष करेंगे। ड्रंक एंड ड्राइव चलेगा, उसमें जो फाइन है कम से कम 10,000 वो फाइन करेंगे और पूरे ये मेला क्षेत्र में सब जगह मेरा आपका ये समिति का वॉलंटियर भी रहेगा, मेरा जवान भी प्रतिनियुक्त है। उम्मीद है कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटेगी। इसके लिए हम लोग थाना प्रभारी भी चुस्त है और अगल बगल के 2-3 थाना प्रभारी जो हैं वो भी आएंगे, इंस्पेक्टर आएंगे, सबकी मौजूदगी होगी और शांतिपूर्ण तरीके से कल का जो आज से लेकर कल का जो कार्यक्रम है मेला घाट में वो संपन्न होगा, ऐसी उम्मीद है। सर कल जो भीड़ होगी, बहुत से लोग बाहर से आएंगे क्योंकि कल त्यौहार समाप्त है और लोग आते हैं। कल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो 4 पहिए से आएंगे, 2 पहिए से आएंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? ये पूरे सिस्टम डेवलप हो चुका है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोग 4 तरफ से इसका जो है बैरिकेटिंग किए हैं। बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, 4 व्हीलर जहाँ तक आएगी, जहाँ तक आ सकती है। उसके बाद लोग पैदल मार्च करेंगे। 2 व्हीलर को भी हम लोग रोकने का प्रयास किए और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मान लीजिए किसी तरह का अप्रिय घटना होता है, छिनतई वगैरह होता है, तो जहाँ जहाँ बैरिकेटिंग है वहाँ हम लोग अपना फोर्स लगा दिए हैं। तुरंत सूचना मिलने पर कम्युनिकेशन करके हम लोग डिटेक्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू सर।